बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गया है मिक्स टू बियरिश। डीआईएस गए हैं हमारे बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स्ड और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड हैं। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं और अभी हमने जो देखा ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। अब वो सेम आपको आज का बाय सेल दिखेगा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। और कल से लेके आज तक जो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी आज मॉर्निंग तक, वो इस कॉलम में दी हुई है। इसमें आज का बाय सेल ऐड कर देंगे तो ये आज जो पोजीशन ओवरऑल कैरी फॉरवर्ड हुई कल सुबह तक के लिए वो इस कॉलम में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो ये कॉलम है। देखिए 4200 लॉट की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने, उनके 81,000 लॉट लॉन्ग में है। और 500 लॉट्स का बाय किया डीआईएस ने, उनके लगभग 19,000 लॉट लॉन्ग में है। 3300 लॉट्स की बाइंग की है एफआईज ने, उनके 1,26,000 लॉट अभी सेल में है। प्रोज का कोई खास चेंज नहीं है, उनके 26,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर आज कॉल राइटिंग करके गए, कॉल सेल करके गए। ओवरऑल 2,42,000 लॉट का सेल आया उनका और अब नेट बेसिस पे 3,000 लॉट उनके सिर्फ सेल में है। एफआईज का देखें तो उनका भी और प्रोज का दोनों का बाय है। एफआईज का 10,000 लॉट का बाय है, उनके ओवरऑल लॉन्ग हो गई है पोजीशन 1,50,000 लॉट्स। प्रोज को देखें तो 1,48,000 लॉट उनके लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटेलर फिर सेल करके गए हैं थोड़ी सी पोजीशंस, लगभग 25,000 लॉट सेल किए हैं। 3,83,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। डीआईएस 2,300 लॉट्स की बाइंग करके 80,000 लॉट्स लॉन्ग के साथ बैठे हैं पुट्स में। एफआईज को देखें तो वो 11,000 लॉट पुट बाई करके गए, उनकी 3,66,000 लॉट पुट लॉन्ग है। और प्रोज 11,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं, उनकी 63 लॉट पुट सेल में है। और स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर एफआईज थोड़े सेलिंग करके गए आज और 15,000 लॉट्स की, अब 12,000 लॉट उनके लॉन्ग में बचे हैं। रिटेलर्स थोड़ी कॉल भी बाय करके गए हैं स्टॉक्स की और पुट भी सेल करके गए, यानी स्टॉक्स में थोड़े बुलिश गए हैं। स्टॉक फ्यूचर में भी देखें तो स्मार्ट मनी ठीक उसका अपोजिट करके गई है। तो चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं पहले। सो कैश मार्केट में हमारे 721 करोड़ का बाय आया डीआईएस का और एफआईज का 306 करोड़ का सेल आया, यानी लगभग 400 करोड़ के करीब की सेलिंग रिटेलर्स के द्वारा की गई आज कैश मार्केट में। चलिए ऑप्शन चेन अब देख लेते हैं, हम निफ्टी खोल लेते हैं। तो दोस्तों कल सबसे पहले तो कल हमने व्यू ये बनाया था कि निफ्टी स्ट्रांग रहेगा, बैंक निफ्टी वीक रहेगा। बैंक निफ्टी से आप लोग को मेरा व्यू ये था कि भाई सेफ ट्रेडर एटलीस्ट अवॉइड करें क्योंकि काफ़ी चॉपी हो सकता है। और आपने देखा होगा और 43,500 के नीचे अगर जाए तो वहाँ पे हम सेल का प्लान कर सकते थे। और 43,500 से जब गिरा तो आपने देखा होगा कि ज़्यादा देर नहीं लगी उसको, लगभग 270 पॉइंट्स गिरने में, क्योंकि 43,230 तक गया। तो अच्छा वहाँ पे एक डिप मिला होगा और जिन लोगों को बेनिफिट हुआ होगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और निफ्टी को देख लेते हैं अब हम। निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो कल की है, एक्सपायरी क्योंकि कल है 23 नवंबर। और देखिए निफ्टी में स्ट्रेंथ इतनी थी कि इतने फॉल के बावजूद बैंक निफ्टी के निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है लास्ट में। सो 19,800 के ऊपर दोस्तों अब हम जो है यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं। सर्टेनली प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव मिले तो 19,900 का पहला टारगेट है और कोई बड़ी बात नहीं होगी, सेम डे 20,000 का टारगेट भी आ सकता है। कुछ इन द मनी में पुट्स हैं जरूर, लेकिन आप देख सकते हो अच्छी डिसेंट पुट राइटिंग है यहाँ पे। तो अगर सेल का ट्रेड देखना है तो 19,800 के नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन पे हम यहाँ पे कम क्वांटिटी में ले सकते हैं और टारगेट यहाँ पे हो सकता है 19,700 तक का। आज के लिए भी बोला था 19,700 के आसपास से अगर हमें कोई बाउंस मिले तो हम बाय कर सकते हैं। और 703 का लो बनाया है स्पॉट लेवल में और वहाँ से बाउंस करके 800 के भी ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। तो आप ज़रूर जा करके कल के वीडियो में जिन्होंने कल नहीं देखा था वो जाके चेक भी कर सकते हैं। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही है विच इज़ अ गुड साइन, बट देख लेते हैं क्या पुट्स भी हैं। तो थोड़ी बहुत पुट्स भी है, तो यानी बराबर की सी चोट है, ज़्यादा कुछ इतना
यहाँ पे डिफरेंस नहीं आ रही। चलते हैं अब आगे की बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट वीक की है 30 नवंबर। 43449 पे मार्केट क्लोज हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी में कॉल्स हैं नेक्स्ट वीक में। बाय का ट्रेड सर्टेनली मैं प्रेफर करूँगा 43,500 के ऊपर ही, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है, यानी आज जो पोजीशन बनी कॉल राइटिंग की और जो ओवरऑल कॉल राइटिंग हो रखी है वो सबसे बड़ी यहीं पे। इसके बाद आप देख सकते हो कि बिल्कुल आपको साफ हाईवे दिखाई देगा, तो यानी 43,500 के ऊपर सस्टेन करे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, तो तेजी का ट्रेड हमारे लिए सही रहना चाहिए। शॉर्ट कहाँ करना है, तो शॉर्ट के लिए भी यही लेवल बेस्ट है। इसके नीचे हमें बाजार कहीं पे भी दिखता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। आगे की ऑप्शन चेन इसमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 30 नवंबर ही अगली एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी की 28 नवंबर की एक्सपायरी है, 19566। तो यहाँ पे जो बाय का ट्रेड बनता है आइडियली वो 600 के लेवल के ऊपर बनता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है, इसके ऊपर निकले पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, तो थोड़ा सा तेजी का ट्रेड यहाँ पे एटलीस्ट 100 पॉइंट का टारगेट इजीली मिल सकता है अगर अच्छा मूव मिल गया तो। इन द मनी में थोड़ी बहुत पुट्स हैं, तो शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे अगर देखना है तो 500 के नीचे शॉर्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी ये वाली जो रेंज है वो नो ट्रेड जोन टाइप हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि 500 के आसपास से कोई अगर सपोर्ट मिलता है तो बाय, और 600 से कोई रिजेक्शन मिलता है तो सेल, वो ट्रेड भी हम देख सकते हैं। मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं। सो मिड कैप निफ्टी की 24 नवंबर की एक्सपायरी है, यानी इसी फ्राइडे। रीज़न उसका ये है कि मंडे एक्सपायरी होती है, बट गुरु नानक जयंती की वजह से एनएसई हॉलीडे है, तो एक्सपायरी प्रीपोन्ड है और 24 नवंबर की है, तो वो ध्यान रखिएगा। 9493 पे मार्केट क्लोज हुई है, तो सर्टेनली 9500 के ऊपर यहाँ पे देखिए अच्छी कॉल राइटिंग है। तो यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन मिलती है तो फिर हम नीचे की तरफ शॉर्ट का भी ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन अगर इस लेवल को क्रॉस करके पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है तो फिर बढ़िया, बिल्कुल आप देखिए कुछ आगे ज़्यादा बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, एटलीस्ट यहाँ तक, और 9600 तक का भी टारगेट आ सकता है। हालांकि एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे 9550 के आसपास मिल सकती है। नीचे सर्टेनली 9500 के नीचे ही शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो को कंक्लूड। उससे पहले हम अपना रूल्स पढ़ लेते हैं और डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और वेबिनार हमारी इसी वीकेंड पे है, संडे को है, यानी जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको हमारा 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, विच इज़ अलोन वर्थ 10,000 रुपीज़। और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और वेबिनार की डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब देखते हैं मुद्दे की बात। देखिए आज इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी बाइंग आई है एफआईज की तरफ से, थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है, ओवरऑल नेगेटिव जरूर है। कॉल्स में ज़्यादा कुछ फेरबदल नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट नेगेटिव नहीं हुआ है, कल की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है। प्रोज की जो रेजिस्टेंस थी वो थोड़ी घटी है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो आज बैंक निफ्टी के अंदर जो कॉल राइटिंग थी वो ऐसा लग रहा है कि उसके चलते ये बाइंग दिख रही है, क्योंकि जो पोजीशन एक्सपायर हो जाती है कॉल राइट की हुई वो ऑटोमेटिकली बाय में दिखती है। सिमिलरली ऐसा लग रहा है कि रिटेलर्स का भी यहाँ पे जो कॉल बाय था पर्टिकुलरली वो एक्सपायरी के चलते ख़त्म हो गया, और उसके अंदर हमने कल नोट भी किया था कि इन लोग की बाइंग थी। सो आगे देख लेते हैं। पुट थोड़ी थोड़ी बढ़ाई है इन्होंने, तो पुट का डेटा इतना ज़्यादा नहीं, हालांकि मेन चीज़ ये है कि प्रोज की पुट राइटिंग अभी भी है। प्रॉब्लम कहाँ है, देखिए प्रॉब्लम एरिया ये दिख रहा है कि स्टॉक्स के अंदर थोड़ी गड़बड़ दिखाई दे रही है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए डेटा थोड़ा 50-50 टाइप गया है वुड से। तो लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना कल के लिए ठीक रहेगा। अगर वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सेंटीमेंट अच्छा मिल गया तो फिर एक बार 19,850 क्रॉस हो गया अगर, तो फिर वहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद की जा सकती है, लेड बाय निफ्टी। 19,850 के नीचे थोड़ा सा रेजिस्टेंस रखने की कोशिश कर सकता है बाजार, हालांकि हम 19,800 के ऊपर भी अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हम वहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि जब आज उसके पीछे एक लॉजिक है कि जब आज बैंक निफ्टी गिर रहा था तो उस समय निफ्टी उतना ज़्यादा नहीं गिर रहा था, और जब रिकवरी की बारी आई तो निफ्टी पॉजिटिव में आ गया इनफैक्ट। तो ये कहीं ना कहीं साइन है
निफ्टी और जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं वो अभी गिरने के लिए रेडी नहीं है। उनको अगर गिरना था तो आज वहाँ पे भी अच्छा फॉल आया होता। आई थिंक यही एक कारण था कि बैंक निफ्टी में भी लास्ट में रिकवरी आई, क्योंकि वहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं ट्रिगर हुई कि निफ्टी नहीं गिर रहा है तो फिर अभी वापस चलना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को कवर करना पड़ेगा, नहीं तो बियर्स और लंबा ले जाते इसको नीचे की तरफ अगर निफ्टी में भी फॉल आता हुआ दिखता। बट निफ्टी की स्ट्रेंथ का बेनिफिट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर भी आया। सो अगर कल निफ्टी ये सेम सिमिलर स्ट्रेंथ कंटिन्यू करता है तो उसका पहला साइन हमें क्या दिखेगा कि 19,850 के ऊपर एटलीस्ट 5-10 मिनट आपको सस्टेन होता हुआ दिखेगा। अगर ऐसा होता है तो आई थिंक एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे ट्रिगर होनी चाहिए, क्योंकि एक वो टेक्निकल सपोर्ट का लेवल है, माफ़ कीजिएगा टेक्निकल रेजिस्टेंस का लेवल है, वो रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन कर गया तो शॉर्ट्स वालों में पैनिक आ सकता है और वहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग जो है बाजार को एक अच्छा अप मूव दे सकती है। तो आज अगर जिसने गिरते बाजार में स्ट्रेंथ दिखाई है तो फिर अगर कल थोड़ा सा भी वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिल गया तो वो स्ट्रेंथ और ज़्यादा दिखाना चाहिए कल के दिन। तो और कल एक्सपायरी भी है तो अच्छा वहाँ पे आउटकम हमें देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल क्या होता है। लेवल्स हमने शेयर कर दिए हैं तो लेवल्स के हिसाब से स्ट्रिक्टली ट्रेड करेंगे। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।